नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह सुबह उठकर आना बड़ा मेहनत वाला काम होता है, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन क्या करें, आना पड़ेगा। अगर एक सरकारी नौकरी चाहिए हमें तो सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके बिना थके हर रोज लगातार मेहनत करनी होगी। जैसे कहते हैं ना कि करत करत प्रयास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। यानी अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी प्रयास को रोक दोगे, कहीं ना कहीं उसको स्टॉप कर दोगे या सोचोगे कि आज नहीं कल करूंगा, कर नहीं परसों करूंगा, तो भाई ये तो समस्या हो जाएगी। तो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। चलो तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का आपका जो बैच है, फाउंडेशन बैच 399 में, सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन बैच 199 में, एसएससी सीजीएल का बैच 799 में अवेलेबल है, और एसएससी सीएचएसएल का बैच आपका 599 में अवेलेबल है। कोई भी समस्या हो, आपके दिए हुए नंबर्स हैं, उन पे आसानी से कॉल कर सकते हो और हमसे बातचीत कर सकते हो, और हमसे जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण भी पा सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। अब से मैंने क्या किया है, एक नया पैटर्न शुरू करने की कोशिश करी है आज से, और वो पैटर्न ऐसा है कि हम लोग पुराने क्वेश्चंस की जगह वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आते हैं, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन जिसमें हमें बस जानकारी नई वाली जानकारी पता चले। पुरानी वाली जानकारी के लिए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपने पिछले वीडियो से नोट्स बनाए ही होंगे। तो आपको देखना है, जैवलिन थ्रो रैंकिंग में नीरज चोपड़ा वर्ल्ड के नंबर 1 बने हैं, ठीक है। और अभी नीरज चोपड़ा के विषय में आपको पता होगा, डायमंड लीग इन्होंने जीती है, ठीक है। डायमंड लीग कहां हुआ था? दोहा में हुआ था। वहां पे इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वैश्विक कल्याण शांति समृद्धि के लिए काम करेंगे, पीएम मोदी का ये आपका वक्तव्य है। और आपको पता होगा क्वाड क्या है, ये आपका चतुर्कोणीय संगठन है 4 देशों का, है ना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का। तो ये लोग क्या करेंगे आपस में, अभी क्वाड की विदेश मंत्री की बैठक भी भारत में हुई थी। थलपति विजय को ओसाका तमिल फिल्म फेस्टिवल जापान में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। उसके बाद जापान को पछाड़ चीन दुनिया के सबसे बड़ा कोर निर्यातक बना है, ठीक है, कोर क्लियर। बीसीसीआई ने एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक किट का प्रायोजक बनाया है। बीसीसीआई, है ना, आपको पता होगा, भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारत और सऊदी अरब के नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ, ठीक है। तो ये अल मोहम्मद अल हिंदी आपका जो है, आपका ये क्या है, युद्ध अभ्यास है, किसके किसके बीच? सऊदी अरब और भारत की नौसेना के बीच। और महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई? अभी हाल ही में 22 मई को मनाई गई। इतनी बातें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्नों की तरफ बढ़ के हम धीरे धीरे सारी चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक। ये तो कमलनाथ जी हैं, और ये आपके मामा शिवराज सिंह चौहान जी हैं, एक पूर्व सीएम और एक आपके वर्तमान सीएम। तो देखते हैं आपका, हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश पहला राज्य कौन बना है? तो जैसा कि आप फोटो से ही समझ गए होंगे कि ये दोनों लोग मध्य प्रदेश से कनेक्टेड हैं। और मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है इस समय? मध्य प्रदेश, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। और आपको पता है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी आपका भोपाल है, और आपके शिवराज सिंह चौहान जी वहां पे क्या है, आपके सीएम साहब है। बिहार की बात करोगे तो यहाँ पे पटना राजधानी हो जाएगी, नीतीश कुमार यहाँ के वो हो जाएंगे सीएम साहब। राजस्थान की बात कर लोगे, यहाँ का जयपुर हो जाएगी इसकी राजधानी। उसके बाद यहाँ के अशोक गहलोत जी हो जाएंगे कांग्रेस। उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ आपका हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। भोपाल आपका मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के विषय में हम लोगों ने परसों ही चर्चा करी थी, अभी कोई नया जानकारी एक्स्ट्रा है नहीं, तो हम आगे चर्चा आगे भविष्य में कर देंगे, ठीक है। हाल ही में T20 आई में 1000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखो अभी आईपीएल अभी कल परसों मैच हुआ था आपका सीएसके वर्सेस गुजरात का, वहां पे सीएसके फाइनलाइज हो गई है, ठीक है। और कल का मैच जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि अब फाइनल
मतलब जो क्वालिफायर राउंड 2 है वो किसके किसके बीच होगा, ठीक है। चलो कमेंट करके बताओ गुजरात के साथ कौन सी टीम है जो क्वालिफायर 2 खेलेगी। चलो उसके बाद हम देखते हैं कि अभी आईपीएल क्या होगा। आईपीएल से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। फिर हम लोग देखते हैं हाल ही में T20 में 11,000 रन पूरे करने वाला दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, शिखर धवन, who has recently become the second Indian player to complete 11,000 रन in T20। ठीक है, T20I की बात नहीं कर रहा है, इतना याद रखना। T20 टोटल T20 की बात कर रहा है, T20 इंटरनेशनल, T20 लीग्स, टोटल मिला के इनके 1,000 रन बन रहे, 11,000 रन बन रहे। कौन है? देखो बाबर आजम की बात करो, बाबर आजम ने अभी हाल ही में कई सारी चीजें करी हैं। उसके बाद विराट कोहली ने अभी हाल ही में 7,000 रन बनाया, और विराट कोहली ने अभी हाल ही में 7,000 रन पूरे किए। रोहित शर्मा ने भी हाल ही में 7,000 रन पूरे किए। उसके बाद हम बात करें आपके, उसके बाद की हम बात करें आपका विराट कोहली 2 लगातार शतक मारे हैं, अभी 2 लगातार शतक मारा है इन्होंने। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें 2 लगातार शतक के बाद, ये आईपीएल में सर्वाधिक शतक वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में सर्वाधिक शतक वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। क्या आईपीएल में सर्वाधिक शतक वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? कौन? आपके विराट कोहली। तो अगर हम बात करें आपका T20 में सबसे ज्यादा 11,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो हैं आपके रोहित शर्मा जी, ठीक है। आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं भाई आप? चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया? वो हम लोग ने वन लाइनर में पढ़ लिया, शायद टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, कोई इशू नहीं है। तो एडिडास आपका क्या है? आपका बीसीसीआई के किट स्पॉन्सर के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। किट स्पॉन्सर के रूप में आपका कौन जाना जाएगा? एडिडास जाना जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप समझो कि आपका बीसीसीआई कितना, आपको पता होगा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए बीसीसीआई बहुत ज्यादा पैसा देती है आपका, ठीक है, जिससे आपका पीसीबी हमारा बेकार पड़ोसी ही चलता है। चलो कोई बात नहीं। अभी हाल ही में क्या, ये जो जय अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी दिख रहे हैं आपको, तो अगर पूछ लिया जाए कि जय शाह बीसीसीआई के कर्ता धर्ता होने के साथ साथ कहाँ के कर्ता धर्ता हैं, तो ये एसीसी के कर्ता धर्ता हैं, एशिया क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता हैं, वहां के अध्यक्ष हैं। और उन्हीं का कहना है कि एशिया कप भाई आप पाकिस्तान में हम नहीं करवा सकते, मतलब एज अ बीसीसीआई के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते, लेकिन एज अ एसीसी के अध्यक्ष वो ऐसा करने से रुकेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाल ही में शैली सिंह ने गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। देखो ये चेहरा बताता है कि क्या पता इन्होंने स्वर्ण जीत रखा हो, लेकिन अब आपको आंसर देना है कि इन्होंने क्या जीता है, ठीक है। चलो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। क्लियर बात है भाई? चलो आगे बढ़े। हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? हॉल्गर रूने, लिएंडर पेस, डैनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच। डैनियल मेदवेदेव जो आपके हैं बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा। आपको पता होगा अभी हाल ही में एक नाम बहुत ज्यादा चल रहा है, वो चल रहा है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज। तो ये क्या है भाई? ये इस समय नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, साथ ही साथ आपका इन्होंने यूएस ओपन चैंपियनशिप जीता है। और आपका एक टर्म जो है बहुत फेमस है टेनिस में, उसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम, जो मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, बाकी आप उसको देकर कंप्लीट करो। एक
यूएस ओपन, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर एक आता है विंबलडन, उसके बीच में एक आता है आपका, वो बताओ क्या वो फ्रेंच ओपन है, क्या वो कुछ और है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या गुजरात। तो आपको पता होगा अभी हाल ही में आपका जो आपके रक्षा मंत्री हैं, नहीं रक्षा मंत्री नहीं, विदेश मंत्री जो हैं, विदेश राज्य मंत्री एस जयशंकर साहब, उन्होंने अभी हाल ही में तुलसी घाट बहाली की परियोजना को शुरू किया था। कहां से? युगांडा में बैठे बैठे वाराणसी के। क्लियर है? तो अभी इसी तरह आपका नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग कैंपस की बात हुई है। आपको याद होगा आईपीएस, है ना, एक शब्द आपने सुना होगा जरूर, आईपीएस, कई लोगों का बनने का सपना भी होगा। आईपीएस की ट्रेनिंग कहां पे होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में। उसके बाद आपकी आईएएस की तैयारी कहां होती है? वो होती है लबाजना में। ठीक है, क्लियर है? आपका ये आईपीएस की ट्रेनिंग वाला कहां पे है भाई, कौन से स्टेट में है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो नहीं हैदराबाद, ठीक है, तो वो हो जाएगा तेलंगाना। क्लियर? चलो, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला कहां रखी? इसको आप लोग मुझे बताएंगे। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ठीक है, चलो, तो आपको पता है एक राज्य जिसकी राजधानी गांधी जी के नाम पर गांधीनगर है, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, यहां पे भूपेंद्र पटेल जी हैं, भूपेंद्र पटेल जी यहाँ के क्या हैं? सीएम साहब हैं। और यहाँ के द्वारका नामक क्षेत्र में, द्वारका नामक क्षेत्र में इसकी शुरुआत की जा रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग कैंपस की शुरुआत आपकी कहां की जा रही है? द्वारका में की जा रही है। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने चर्चा जरूर करी थी, सऊदी अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, संयुक्त राज्य। तो आप सभी के राइट आंसर आने चाहिए इसके, तो आपके राइट आंसर भी आएंगे बिल्कुल जी। पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब क्या है? बिल्कुल आपको पता है कि सऊदी अरब का है ये जवाब, मतलब इसका जवाब क्या है? सऊदी अरब है। तो अभी आप मुझको बताओ, हैंड इन हैंड जो आपका युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ होता है? सूर्य किरण किसके साथ होता है? कोप इंडिया किसके साथ होता है? कोंकण इंडिया किसके साथ होता है? ठीक है, कोंकण युद्ध अभ्यास। चक्रवात युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? अब लिख लो एक बार में, मैं भूल गया कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे हैंड इन हैंड की बात करें तो वो चीन के साथ होता है। उसके बाद आपके बात करें सूर्य किरण या कोंकण की बात करें, कोंकण की, तो कोंकण किसके साथ हो जाएगा? ये आपका इंग्लैंड के साथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें वरुण गरुण की, ठीक है, वरुण गरुण की, तो है किसके साथ? फ्रांस के साथ हो जाएगा। उसके बाद आपके कोप इंडिया की बात करें तो कोप किसके साथ हो जाएगा? यूएसए के साथ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें चक्रवात की, चक्रवात की, तो ये आपका मिस्र के साथ हो जाएगा। आपको अगर जानना है कि युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं, किस किस के साथ होते हैं, तो हमारी एक वीडियो है युद्ध अभ्यास की, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन के ऊपर करवा दूंगा या फिर स्क्रीन एंड होने पर इसको एडिट करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदरीमन कप खिताब अपने नाम किया? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसने सुदरीमन कप खिताब अपने नाम किया? ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सुदरीमन खिताब क्या है। ठीक है, चल, जीता किसने? आप नाम बताएंगे। विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द रिकॉर्ड 13 सुदरीमन कप टाइटल? ये किसके द्वारा रिकॉर्ड 13 बार, मतलब 13 बार ये लगातार जीते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये लगातार 13 बार जीते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चेहरे देखो, चेहरे देखो, समझो, नेपाल हो जाएगा, जापान, ठीक, जापान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है भाई? सॉरी फोक्स,
गॉट सम मिस्टेक। 13वां सुंदरीमन कप जो है आपका चीन जीतता है, ठीक है, चीन जीतेगा। जल्दबाजी में मैंने जापान पे टिक लगा दिया। हाल ही में किस देश ने मई 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? आपको पता है एक तरीके से कि कई सारी इकोनॉमी है हमारे आसपास, जैसे आपका पाकिस्तान, चलो मजाक में कह दिया मैंने, पाकिस्तान टूरिस्ट इकोनॉमी है, श्रीलंका हो गया, आपका नेपाल हो गया, ये आपका, उसके बाद भूटान हो गया, हमारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं, भूटान हो गया, उसके बाद थाईलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक, ये कुछ ऐसे देश हैं, कंबोडिया हो गया, है ना, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जो कैसे टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब वहां पे टूरिस्ट आएंगे, वहां पे आपका उससे वो पैसे कमाएंगे, मतलब मेन जो उनका जीडीपी का पोर्शन है वो आपका किससे आता है? टूरिस्ट से आता है। क्लियर है? चलो, तो आपका क्या होगा? भारत, श्रीलंका, यूके या नेपाल? तो आपके पास आंसर क्या है? नेपाल ऐसा करने का प्लान कर रहा है। लेकिन श्रीलंका से रिलेटेड आपको एक बात याद होगी कि इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम क्या कर लेंगे? अपनी सेना आधी कर लेंगे, अपनी सेना क्या कर लेंगे? आधी कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इन्होंने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे, ठीक है, अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे इन्होंने क्या किया है भाई? पंडित नेहरू की आपकी डाक टिकट जारी करी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेपाल जिसकी राजधानी क्या है भाई? नेपाल जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी की बात कर रहे थे ना, काठमांडू। उसके बाद मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? आपको पता होगा, यूपी 20 खंड, है ना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, शासन सिक्किम, खंड से उत्तराखंड। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22, 29, 17, 23 मई। ठीक है, कब मनाया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जैव विविधता दिवस, आपको पता होगा कि अभी कल हम लोगों ने आपकी चर्चा करी थी किसके विषय में? कल हम लोगों ने चर्चा करी थी लिस्ट के विषय में, आपके मई में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो उसके विषय में हम लोग जब चर्चा किए थे तब हमने आपको सारी बातें बताई थी कि कौन से दिवस में कौन सी चीजें मनाई जाती हैं। तो आपको पता होगा 22 मई, 29 मई, 17 मई और 23 मई को क्या क्या चीजें आपकी मनाई जाती हैं? चलिए बताइए। 17 तारीख को आपका क्या दूर संचार और समाज दिवस मनाया जाता है? दूर संचार और क्या मनाया जाता है आपका? समाज दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपका जो 22 तारीख है, 22 तारीख को क्या जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? क्या 22 तारीख जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 तारीख। 23 तारीख को आपको पता है 23 तारीख को क्या मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 तारीख का आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 29 तारीख को क्या मनाया जाता है। तो 29 तारीख को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, क्योंकि इसी के दिन एडवर्ड हिलेरी ने आपका यहाँ पे चढ़ाई करी थी। ठीक है, आपका विश्व एवरेस्ट दिवस, जिसको हम लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ साझा किया?
भारत इस समय 5G चल रहा है और सरकारी कंपनी 4G पे नेटवर्क लगाने की बात कर रही है। तो मेटा के साथ, एयरटेल के साथ, टीसीएस के साथ या टेक महिंद्रा के साथ की बात है। बताइए किसके साथ ये सारी बातें हो रही हैं कि हम चलो वो लगाते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आपको पता है टीसीएस टाटा कंसल्टेटिव सर्विसेज है ना, ये आपका इनके साथ मिलकर ये क्या करने वाले हैं, 4G नेटवर्क लगाने वाले हैं ये। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी आपकी क्लास शुरू होगी कुछ देर में आपकी 6:30 बजे इंग्लिश की। ठीक है, और जो इंग्लिश की जब क्लास होगी तो आप लोग अपना समर्थन वहां पे भी दिखाइए और अच्छे से दिखाइए, सर को भी लगे कि सुबह सुबह उन्होंने आकर गलती तो नहीं कर दी है ना। आप अपना समर्थन लगातार दिखाते रहिए और समर्थन इधर भी दिखाइए, बैचेस परचेस करिए जो भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। और साथ ही साथ एक समर्थन और करिए कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट करके ऑफलाइन में जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोग दिए हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।